आप सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्ते। सांझ की बेला है, पक्षी अपने अपने घर को लौट रहे हैं और पेड़ पौधे भी अपनी सुंदर सी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, झुरमुटों का कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं थोड़ा सा। और आज मेरे मन में जो चिंतन चल रहा है वो है वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्नानि संयाति नवानि देहि। हाँ जी, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत पुराण नहीं, उसके दूसरे अध्याय का ये श्लोक है जो मुझे बहुत ही प्रिय है, जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारा शरीर है, इस शरीर को वस्त्र के रूप में बताया गया है, जिसने कि इस शरीर को हमारी आत्मा ने धारण किया है। जिस तरह हम वस्त्रों को धारण करते हैं अपने इस शरीर पर, इसी तरह हमारे आत्मा ने धारण किया हुआ है इसे वस्त्र के रूप में। अब देखिए वस्त्रों के साथ व्यवहार क्या होता है मेरा। जो हमारा सबसे प्रिय वस्त्र होता है उसके साथ क्या व्यवहार होता है हमारा, हम उसको बहुत ही संभाल के रखते हैं, बहुत उसमें कहीं दाग ना लग जाए उसमें प्रेस करते हैं, उसे धुलते हैं, धुलने के समय भी बड़ी सावधानी रखते हैं। देखिए गोधूल की बेला दिख रही है, आप लोगों को भी दिख रही होगी। तो हाँ जी, हम बात कर रहे थे जो गीता के श्लोक के बारे में कि हम बहुत ही संभाल के उस वस्त्र को यूज करते हैं जो हमें बहुत प्रिय होता है। बहुत उसको कहीं दाग ना लग जाए, बहुत सावधानी पूर्वक उसको धुलते हैं, सावधानी पूर्वक संभाल के रखते हैं, सावधानी पूर्वक सुखाते हैं कि कहीं उसका रंग ना उड़ जाए, उसमें दाग ना लग जाए, वो फट ना जाए। बहुत ही उसको यत्न से संभाल के रखते हैं और बड़े प्यार से पहनते हैं। पहनने के बाद एक समय ऐसा आता है जब वो वस्त्र पुराना हो जाता है और फिर हम उस वस्त्र से क्या कहते हैं, फिर हम उस वस्त्र कि देखिए, या दूसरों से कहते हैं, कभी कभी उस वस्त्र से भी भावों में बह के कह देते हैं कि देखिए मैंने आपका बहुत अच्छे से उपयोग किया, इसका पूरा बहुत अच्छे से उपयोग किया और मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि कोई कमी रह गई इसके उपयोग में। या हम दूसरों से भी ये बात बताते हैं। ये वस्त्र जब हम बाज़ार से लाए थे बहुत सुंदर दिखता था, बहुत प्रिय था मुझको और मैंने इसको खूब जी भर के पहना, इसको बहुत संभाल के रखा। अब बेचारा फट गया है और अब इसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसका पूरा उपयोग कर लिया। उसी तरह हमारा ये शरीर है। जो हम एक बेजान वस्त्र को इतनी सावधानी पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, तो ये शरीर जिस चेतन ने धारण किया हुआ है, जिस शरीर को, जिसके अंदर चेतना है, उसको हम क्यों सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते? क्यों उसके प्रति इतनी लापरवाही क्यों? आज का युवा वर्ग है जो ज़्यादातर, अगर उससे आप भगवत भजन की बात करो, आप उससे वेदों की बात करो या उससे इस तरह की कोई भी बात करो आध्यात्मिक पथ वाली, तो वो कहेगा अरे
क्या दीदी कैसी बात करते हो, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हम क्या भगवत भजन करेंगे। तो फिर जब ये आपका शरीर रूपी वस्त्र जीर्ण अवस्था में पहुंच जाएगा, छोड़ने की अवस्था में पहुंच जाएगा, तब आप करेंगे। कब करेंगे आप? अगर वो आपका जो प्रिय वस्त्र था उसको आप एक बॉक्स में रख देते और वो रखे रखे गल जाता, तो अंत समय में क्या होता, आपको अफसोस होता कि अरे हम देखो भाई हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये ऐसा हो गया, ये तो गल गया और हमें बड़ा अफसोस है कि हम इसका प्रयोग नहीं कर पाए, अब तो ये छूने से भी फट जाता है। वही स्थिति जो है वो हमारे शरीर की होती है। उसी तरह हमारा शरीर है कि जब हम इसका सुंदर उपयोग नहीं कर पा, पूरा जीवन फालतूगिरी में लगे रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास अफसोस करने के अतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा शरीर जीर्णावस्था में पहुंच चुका होता है और हम उसका उपयोग कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यही कह सकते हैं कि अरे अब तो हमारा शरीर काम ही नहीं करता, अब तो सांस फूल रही है, अब तो हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं, अब तो क्या करें। अब ईश्वर को भी याद कर रहे हैं, तो क्यों याद कर रहे हैं, हे ईश्वर यहाँ दर्द हो रहा है, हे ईश्वर वहाँ दर्द हो रहा है, हे ईश्वर मेरा दर्द हर लो। मतलब तब भी हम सिर्फ दर्द हरने के लिए ईश्वर से बात कर रहे हैं। और जब हमने पूरा जीवन भक्ति में लगाया ही नहीं, पूरा जीवन आध्यात्म पथ को जाना ही नहीं, तो फिर हम अंत समय में कैसे उसमें रम सकते हैं और कैसे भक्ति में लगा सकते हैं स्वयं को। क्योंकि हमारे स्वभाव में जो चीज़ें आ जाती हैं अंत समय में, वही चीज़ें हमारे अंदर रहती हैं और हम चाह कर भी अपने स्वभाव को नहीं बदल पाते हैं। इसलिए इस शरीर को जब ये नई अवस्था में ही रहता है, तभी से उससे उसी तरह प्रेम करना सीखें कि इससे कहीं, इसमें कहीं दाग ना लग जाए, इससे कुछ गलत ना हो जाए, इस शरीर के द्वारा कुछ गलत कार्य ना हो जाए, इस शरीर के द्वारा हम कुछ ऐसा ना कर बैठें जो हमारे लिए, जो हमें कार्य नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब इस तरह के उद्देश्य से हम पूरा जीवन गुजारेंगे और अपने इस शरीर को साधन मान के अच्छे कार्यों में लगाएंगे, आध्यात्म पथ पर चलेंगे और पूरे जीवन में आध्यात्म पथ पर चलते हुए अपने भौतिक कार्यों को, सांसारिक कार्यों को पूरा करेंगे, तो जब अंत समय आएगा तो हम वही शब्द बोलेंगे, वही भाव रहेगा हमारे अंदर जो हमारे प्रिय वस्त्र के प्रति रहता है कि मैंने इस शरीर का बहुत अच्छा सदुपयोग किया, मैंने इस शरीर को नए से, जब से ये जन्मा था, जब से ये नया था, तब से लेकर मैंने इसे बहुत संभाल के रखा, साधन के रूप में बहुत भक्ति की, बहुत अच्छी चीज़ें की, बहुत अच्छे कार्य किए। और अब इस शरीर ने चूँकि जीर्णावस्था में पहुंच गया है, तो अब इस शरीर का त्याग करते समय हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमने इस शरीर का भरपूर उपयोग कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पर गीता में कहा गया कि जो शरीर है वो कैसा है, वस्त्रों की तरह है, और जो हमारी चेतन आत्मा है वो इसे वस्त्र के रूप में धारण करती है, और जब ये जीर्ण हो जाता है तो वो छोड़ के फिर से नए शरीर में चली जाती है। उस श्लोक का तो शाब्दिक अर्थ यही है, लेकिन अपने मेरे अंदर जो भाव उठ रहे थे उनको मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना आवश्यक समझा। शायद आप लोगों को पसंद आए इसलिए। और बस फिर से वही कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स करते रहिए और बेल आइकन भी दबाते रहिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। पुनः फिर से नए वीडियो को लेकर हाजिर होंगी आप सबके सामने। तब तक के लिए सादर नमस्ते। जय श्री राम।